फ्रेंड्स, सोनी क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत स्वागत है। पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण तथा जल के बारे में पढ़ाया था कि ये हमारे शरीर में इम्पॉर्टेंट क्यों है, इनका कार्य क्या है, इनके बारे में हम आपको पिछली कक्षा में बताए थे। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि एक टॉपिक लेके मैं विटामिन का आऊँगा, क्योंकि विटामिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विटामिन से सवाल पूछे खूब जाते हैं परीक्षाओं में। अक्सर हर परीक्षाओं में विटामिन से सवाल पूछ जाते हैं। या पूछ लिया जाता है कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या कौन सी विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी ऐसी विटामिन है जो पेशाब के रास्ते से जो है बाहर निकल जाती है, किस विटामिन की कमी से प्लाग्रा रोग होता है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, इसकी पूर्ति हम कैसे करते हैं, इस सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन क्या है। विटामिन एक अकार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में इसकी एक बनता नहीं है। ये मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचय की क्रियाओं में इसका बहुत ही योगदान होता है, लेकिन इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। जैसे हम पादप ले सकते हैं, जंतुओं से ले सकते हैं, साथ ही साथ इसे हम सहायक आहार भी कहते हैं, क्योंकि ये हमने आपको पहले बताया था कि पोषक जो होता है वो हमारे टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, शरीर की वृद्धि करता है तथा वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। तो जो रोगों की लड़ने की क्षमता होती है ये इसी विटामिन के कारण होती है। अर्थात विटामिन जो होता है ये हमारे अंदर या हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करता है। ये हमारे शरीर में इसका मतलब क्या होता है, इनका ये नहीं बनते हैं, इन्हें हमें बाहर लेना पड़ता है। तो विटामिन का सबसे पहले नाम फंक ने दिया था। क्या नाम था? सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे फुंक ने ही विटामिन का सबसे पहले नाम दिया था। तो कह सकते हैं विटामिन की खोजकर्ता कौन है? फुंक, क्योंकि इन्होंने इसका विटामिन को विटामिन नाम दिया था। अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी विटामिन का क्या नाम है, इसके स्रोत क्या है, इसकी कमी से कौन रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विटामिन दो प्रकार को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। पहला हमने इसको दिया है वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। जब हम आपको बता देते फैट, हमने फैट में बताया था कि जो फैट होता है वो कुछ विटामिन क्या करता है, अपने आप में क्या करता है, घोल लेता है। तो विटामिन ए, डी, ई, के क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील हैं। और दो विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो विटामिन क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई दिया रहेगा। तो दो याद करना है, विटामिन बी, विटामिन सी। इसको याद हम कैसे करेंगे कि इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप याद कर लिए WBC। ये हम ब्लड नहीं बता रहे हैं, WBC। यहाँ W से तात्पर्य हो गया वाटर। क्या हो गया? वाटर। अर्थात वाटर में जो सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी है। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम ये देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन को हम कैसे याद करें, तो वसा में घुलनशील विटामिन देखो लिखा है ADE, या इसी को हम याद करते हैं कीड़ा। क्या याद करते हैं? कीड़ा, KEDA, कीड़ा के तरीके। या अगर आपको और याद करने को हो तो याद करते हैं इसको डेका, DEK। जैसे भी आप याद करना है आप इसको याद करना। बस 6 विटामिन हमको पढ़ना है। 6 उन्होंने बताया कि जो एक कीड़ा है या विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या होते हैं, ये वसा में घुलनशील। इसका तात्पर्य ये है कि वसा में घुल जाते हैं। लेकिन जो बी और सी जो विटामिन है इसका जो है ये वसा में घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलनशील है। कहने का तात्पर्य ये है कि विटामिन जो ADE के है जल में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील है। और क्या विटामिन बी, विटामिन सी ये कहाँ है, जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अब हम पहले पढ़ते हैं वसा में घुलनशील जो हमने विटामिन बांटा है इसको, ये 4 प्रकार के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसको हम पढ़ते हैं। विटामिन ए का क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है, विटामिन इसकी स्रोत क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसको याद हम कैसे करेंगे, इसका नाम रेटिनॉल कैसे याद करेंगे, क्योंकि विटामिन ए जो है ये आंख से संबंधित है, कि जो प्रतिबिंब से संबंधित है। अब प्रतिबिंब बनता कहाँ है, हमारी रेटिना पे।
कहाँ बनता है प्रतिबिंब? हमारी आंख की रेटिना पे बनता है। इससे क्या हो गया? रेटिनाल हो गया। अर्थात विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनाल है। इसकी कमी से रोग कौन होता है? इसकी कमी से रोग होता रहता है, इसको कहते हैं जो है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट, NIGST, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब क्या है कि रतौंधी ये ऐसी रोग होती है जब शाम होता है, जैसे गोधिल एक बेला होती है, गोधिल से ही आप अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी है, उसको रतौंधी रोग है, तो उसके अंदर क्या होगा? उसको दिखाई नहीं पड़ता, वो पूरे रात में वो कुछ देख नहीं पाता है, उसी को कहा जाता है रतौंधी, और विटामिन ए की कमी से होता है। अब विटामिन ए कहाँ मिलेगा? विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ? गाजर है, पपीता है, दूध, अंडा, मांस, मछली, यकृत माने हमारे यकृत में नहीं, जैसे मछली के यकृत हम खाते हैं तो विटामिन ए हमको मिलता है। पालक तथा फल, जितने पीले फल होते हैं, जितने भी पीले फल होते हैं, सब में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। या सबसे अधिक विटामिन कहाँ पाया जाता है? पपीते में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन पपीते में पाया जाता है, और जितने भी पीले फल होते हैं सब में विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। एक ये समझते हैं, एक होता है गोल्डन राइस। क्या होता है? गोल्डन राइस लिख देते हैं हम, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसको हमने क्यों लिखा अभी हम आपको समझाएंगे, हम यहाँ गोल्डन राइस की बात हमने क्यों किया। अब विटामिन पढ़ते हैं डी। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। अब इसको कैसे याद करेंगे? क्योंकि विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों संबंधित है। किससे है? हड्डियों संबंधित है, और हड्डी किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम से। इसका नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरल हो गया। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरल हो गया। ये क्या होता है? इसकी कमी से क्या होता है? सूखा रोग हो जाता है, जिससे हम बच्चों में रिकेट्स कहते हैं, तथा जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उसमें कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। अब इसको आप रिकेट्स कैसे जानते नहीं कैसे होता है? आप लोग ने सुना होगा सुखंडी, एक रोग का नाम सुना होगा सुखंडी, जो ये गांव में कहा जाता है। बच्चों में जब होता है, बच्चे सूख जाते हैं कि हड्डियाँ कमजोर होती है, तो उसको झराते सब लोग ले जाकर क्या करते हैं, गांव में प्रचलन है कि इसको झरा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्या प्रथा थी क्या नहीं, इसके बाद हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो सुखंडी रोग है वो क्या होता है? विटामिन डी की कमी से ही होता है, क्योंकि बच्चे को भरपूर मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाती। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है, किसी माँ से बच्चा पैदा होता है, तो उसको क्या होता है? प्रचलन है कि बच्चे को 6 दिन के मतलब 6 दिन या 12 दिन उसको धूप नहीं दिखाया जाता है। तो ऐसे बच्चों में विटामिन डी की कमी होना लाजमी है। ऐसे बच्चों से क्या होता है? पीला हो जाता है। तो बच्चे 12 दिन के बाद उनको जब घर से बाहर निकाला जाता है, धूप दिखाया जाता है, क्योंकि बाद में बच्चों को विटामिन डी नहीं मिला है, और इसलिए बच्चों में क्या होता है? अक्सर क्या होता है? उनको सुखंडी रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं रिकेट्स। अगर उसको बच्चों को विटामिन डी दिया जाएगा तो क्या होता है? उनको ये रोग नहीं होता। तो कहने का मतलब अब मिलता कहाँ विटामिन डी? सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है सूरज के प्रकाश में, और जो सूरज का सुबह का प्रकाश होता है, जब सूरज में लालिमा छाती है, उस समय उस प्रकाश में विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसलिए हमें चाहिए कि सूरज के प्रकाश को सुबह हमें सूरज का प्रकाश अपने शरीर पे जरूर पड़े देना चाहिए। तो ये सूरज का प्रकाश हो गया। मक्खन, अंडा, दूध, मांस, मछली, इसमें विटामिन डी एक विटामिन डी का स्रोत है। एक चीज समझ लेते हैं कि अंडा और दूध ऐसे जो है भोज्य पदार्थ हैं या लिक्विड हैं, जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है। दूध में सब विटामिन पाया जाता है, केवल विटामिन सी को छोड़ के सभी उसमें विटामिन सी मतलब विटामिन पाया जाता है, केवल विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। इसलिए दूध को हम संतुलित आहार नहीं कह सकते हैं, लेकिन दूध को हम संपूर्ण आहार कह सकते हैं, क्योंकि 1 गिलास दूध पीने से हमें सब विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फैट मिल जाएगा। केवल विटामिन सी के न मिलने के कारण तथा खनिज लवण के न मिलने के कारण इसे मतलब संतुलित आहार नहीं माना जाता। अगला हमारा विटामिन है विटामिन ई। बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरोल। क्या कहते हैं? टोकोफेरोल कहते हैं। अब तो ये क्या होता है? विटामिन ई की कमी से नपुंसकता कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं जनन क्षमता में कमी आ जाती है। किसके? विटामिन ई टोकोफेरोल की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और जब ये जनन क्षमता पुरुषों में होती है तो उसे हम कहते हैं नपुंसकता।
नपुंसकता मतलब क्या, कि वो लोग पुरुष है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता है। और अगर वो विटामिन की कमी कहाँ हो जाती है, महिलाओं में हो जाती है, उसे हम कहते हैं बांझपन या बांझ महिला कहते हैं। वो भी महिला क्या होती है, बच्चे पैदा नहीं कर पाती है, केवल महिला नाम का महिला होती है और नाम के ही पुरुष होते हैं, बच्चे करने की पैदा करने की क्षमता उसमें नहीं होती। मिलता कहाँ है, समझ लीजिए, विटामिन ई सबसे अधिक मात्रा में अंकुरित बीजों में मिलता है। और अगर अंकुरित बीजों में कहा जाता है तो अंकुरित गेहूं, इसमें अंकुरित गेहूं क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है अंकुरित बीज में, अंडे में, अंडे की जर्दी जो होती है, दूध में, मांस में, मछली में, हरी सब्जियों में पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अधिक विटामिन ई किस में पाया जाता है, सबसे अधिक विटामिन ई पाया जाता है अंकुरित गेहूं के बीज में। अगला हमारा है विटामिन के। विटामिन को क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन। क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, एक रोग होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक रोग होता है, इसको समझते हैं। हीमोफीलिया क्या होती है, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है यदि आपके शरीर में कहीं कट जाए तो खून बन क्या होता है, खून बहना बंद नहीं होता है जब तक कि शरीर का सारा खून क्या होता है, निकल नहीं जाए। ये खून, ये जो बीमारी होती है हीमोफीलिया की, सबसे पहले रानी विक्टोरिया को हुई थी, इसलिए इसको जो शाही बीमारी के, शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं, इसकी कमी से क्या होता है, खून का चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता है। कहाँ पाया जाता है, विटामिन के अंडा, मांस, मछली, दुग्ध उत्पाद, इसमें पनीर हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, मट्ठा हो गया, इस सब में पाया जाता है। टमाटर, गोभी, अनार, एक होता ब्रोकली, नई नई एक सब्जी है, गोभी की तरह ही होती है, हरे रंग की होती है, उसे कहते हैं ब्रोकली, उसमें विटामिन के मात्रा पाया जाता है। तो ये जो 4 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों क्या हमने आपको बताया, घुलनशील विटामिन, किसमें, वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं और WBC था वाटर सॉल्युबल विटामिन बी, विटामिन सी। इसको याद करने का ये तरीका है, WBC याद कर लेंगे तो वाटर सॉल्युबल आ जाएगा, सर जो पानी में घुलनशील, W से वाटर हो गया और विटामिन बी, विटामिन सी, क्योंकि WBC क्या होता है, ब्लड का भी एक जो है पार्ट है। अब जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी है। अब हमने विटामिन बी को जितने उसके भाग है उस भागों में हमने इसको बांटा, क्योंकि विटामिन बी को एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि विटामिन बी कई प्रकार की उसके विटामिनों के भाग होता है। इससे पहले है विटामिन B1, जिसको कहते हैं थायमीन। पहले समझते हैं एक चीज, और इसके पहले हम विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, इसका भी रोग होता है, अभी हम आपको समझा रहे हैं। विटामिन B1 को कहा जाता है थायोमीन, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग। अब एक चीज समझ लेते हैं, विटामिन बी, अगर कोई भी विटामिन बी कमी, क्योंकि विटामिन बी जो है हमारी त्वचा से संबंधित है, अतः इससे क्या होता है, त्वचा संबंधित रोग होता है। अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन B1 हुआ, B2 हुआ, B3 हुआ, B4 हुआ, B5 हुआ, B6 हुआ, B7 हुआ, B12 हुआ, जितने भी विटामिन बी का वहाँ कॉम्प्लेक्स हैं, इनकी कमी से त्वचा से संबंधित जितने रोग होते हैं। तो विटामिन B1, इसका नाम थायोमीन होता है, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। बेरी क्या होगा, त्वचा संबंधी रोग है। फिर कहाँ पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है, जितने अनाज होते हैं उनके छिलकों पर पाया जाता है। फलियां, दही, अंडा, पालक, ब्रोकली, यहाँ सब पाए जाते हैं। साथ साथ विटामिन बी क्या होता है, ऊपर क्या, जितने अनाज होते हैं उनके किस पे, उनके जो ऊपर वाला परत होता है उस पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, क्या नाम है, राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से क्या होता है, किलोसिस नामक रोग होता है। अब किलोसिस रोग जानते हो क्या होता है, यहाँ जो आप लोगों ने देखा हो कभी किसी लोग क्या होता है, ओंठ पे यहाँ कट जाता है, यहाँ जो ओंठ होता है उसका कट जाता है और क्या होता है, ब्लड आता रहता है, उसी को कहते हैं किलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोसिस कहते हैं। तो विटामिन B2 कमी से किलोसिस वही रोग होता है। ओंठ क्या होता है, फटे रहते हैं, यहाँ इसके साइड में क्या होता है, कट जाता है, ब्लड आता है। कहाँ मिलता है, मक्खन, अंडा, मांस, मछली, जो सनलाइट, सूरज के प्रकाश में भी ये क्या होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन पाया जाता है। अगला है विटामिन B3, जो कहते हैं नियोसिन। क्या कहते हैं हम, नियोसिन। इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है। इसको समझ लीजिए, पेलाग्रा रोग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, त्वचा में यहाँ पता ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ पे फूल मतलब परत
चमड़ी क्या होती है, परत उजड़ने लगती है, सफ़ेद होने लगता है, और क्या होता है, ब्लड भी बहने लगता है, इसे कहते हैं प्लाग्रा। शरीर पे हो जाता है, मुंह पे, चेहरे पे हो जाता है, तो ये सब क्या होता है, प्लाग्रा होता है। ये विटामिन B3 की कमी से होता है। कहाँ पाया जाता है, मूंगफली, तेल, गेहूँ, बादाम, दूध, जितने मेवे हैं, दूध विटामिन, जितने विटामिन होते हैं, हमने आपको बताया कि विटामिन C को छोड़कर लगभग सभी विटामिन कहाँ, दूध, अंडा में पाए जाते हैं। अगला हमारा है विटामिन B5, जिसे हम कहते हैं पेंटोथीनिक अम्ल। पेंटोथीनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। आजकल आप लोग देख रहे हैं सब छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनका बाल पक जा रहा है, तो इसकी कमी से बाल जल्दी पकने लगते हैं, चर्म रोग होता है। अब बाल पकने का तीन चार कारण। पहला कारण है आनुवंशिक कारण, माता पिता के गुणों से। अगर माता पिता के बाल अगर कम समय में पके हैं तो आप उसके बच्चे का बाल पके। दूसरा क्या होगा, खान पान। आप लोग खान पान देख ही रहे हैं, कितना इसमें हम लोग जंक फूड खा रहे हैं। तो जंक फूड खाएंगे तो क्या होगा, विटामिन कमी होगी, तो बाल क्या होंगे, पकेंगे। तीसरा कारण है ये जो प्रदूषण है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये इसके कारण भी क्या होता है, जो है विटामिन किसकी, बाल जो पकते हैं। तो जो बाल पकने का 3 कारण है, जिसमें से पहला क्या होता है, विटामिन जो है B5, जिसे कहते हैं पेंटाथीनिक अम्ल, इसकी कमी से भी क्या होता है, बाल पकते हैं, चर्म रोग। हमने आपको पहले बताया कि विटामिन B जो है ये चर्म रोग से संबंधित है, अर्थात विटामिन B की कमी से ये क्या है, चर्म रोग होता है। आप लोग कैप्सूल, जब कोई हम लोग दवा लेते हैं तो उसमें कैप्सूल का नाम बीकासूल सुने होंगे। ये सब कुछ ऐसे कैप्सूल होते हैं जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही होता है। विटामिन बी होता है, कहीं आपके मुंह में छाला पड़ गया, एक निनाह होता है, जीभ में छाले पड़ गए, तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो आपको ये कैप्सूल विटामिन बी दे देगा। क्या नाम, बी कॉम्प्लेक्स खाइए, अर्थात आप बीकासूल खाइए, बीकासूल आप खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, और उसकी क्या है, विटामिन बी की क्या की वो पूर्ति कर देता है। इससे हमारा क्या होता है, क्योंकि वो भी तो मुँह में, वो भी तो त्वचा है, चाहे बाहर त्वचा हुआ चाहे अंत से त्वचा हुआ। तो विटामिन B5 हो गया। विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। ये भी मूंगफली, मतलब गेहूँ, अनाज, अंडा, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, रुधिरहीनता, जिसे हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया क्या होता है, अर्थात शरीर में ब्लड की कमी हो जाता है। ये भी विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है। अगला है विटामिन B7, जिसे कहते हैं, इसी को हम कहते हैं B7 को ही विटामिन हम H कहते हैं। इसको कहते हैं बायोटिन। क्या कहते हैं, बायोटिन। विटामिन H, इसी को हम बायोटिन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, चर्म रोग होता है। और जो बाल झड़ते हैं, अधिक मात्रा में किसी के बाल झड़ रहे हैं, तो विटामिन H की कमी है, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोटिन कहते हैं। बालों का झड़ना, जो चर्म रोग नामक रोग हो जाता है। तो ये विटामिन B के मतलब क्या थे, अवयव थे। इसमें इतना विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7। अब हम पढ़ते हैं विटामिन विटामिन C पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में भी यही पूछा जाता है। देखिए विटामिन C, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, जितने खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू प्रजाति के जितने फल होते हैं, सब में विटामिन C पाया जाता है। नींबू हो गया, आंवला हो गया, कच्चा आम हो गया, कच्चा पपीता हो गया, जो भी खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन C पाया जाता है। और विटामिन C कमी से एक रोग होता है, जिसे हम कहते हैं स्कर्वी। क्या नाम है इसका, विटामिन C स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है, स्कर्वी रोग ऐसा रोग होता है जिससे मसूड़े क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़े कट जाते हैं, आपके मसूड़े से क्या होता है, ब्लड आएगा, उसी को हम स्कर्वी कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं विटामिन C के बारे में। विटामिन C ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में मतलब संश्लेषित नहीं होता है। अर्थात अगर हम विटामिन C लेते हैं और इसके बाद हम कुछ ही समय के बाद पेशाब कर देते हैं, तो विटामिन C ऐसा विटामिन है जो पेशाब के रास्ते क्या होता है, बाहर हो जाता है। अर्थात विटामिन C हमारे शरीर में संचित नहीं होता है, ये जब तक रहता है हमारे शरीर में काम करता है, क्या होता है, विटामिन C बाहर हो जाता है। दूसरा क्या होता है, ये पाया कहाँ जाता है, हमने बताया कि जितने खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन C पाया जाता है। पहला आपको हमने बताया। इसके बाद जितने भी
क्या कहते हैं, चावल का जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल, बिना पॉलिश किया हुआ चावल में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग चावल खा रहे हैं वो पॉलिश वाला चावल खा रहे हैं, क्योंकि इसलिए क्या होता है, उसमें विटामिन सी नहीं होता। पहले के समय में क्या होता था, जो गांव घरों में चावल बनता था उसमें मार निकलता था। जब चावल पकना शुरू होता था तो उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता, मार निकलता था, जिसको काफ़ी लोग क्या होता, कुछ लोग क्या करते थे, नमक डाल करके खा लेते थे। तो उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है। ठीक, जितने फल होते हैं, जितनी सब्जियां होती हैं, उनके छिलकों पे विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन यह छिलके को हम उतार देते हैं, फेंक देते हैं, तो कहने मतलब क्या है, विटामिन सी खत्म। आजकल जो हम लोग चावल खा रहे हैं या जो सब्जियां हम लोग उसका छिलका छिल फेंक देते हैं, उसमें विटामिन सी नहीं होता। दूसरा, अगर किसी भी सब्जी को या किसी भी को अधिक हम उबाल देते हैं, तब भी विटामिन सी क्या होता है, खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता है। ठीक, इसके बाद हमने बताया क्या, जितने चावल होते हैं, बिना पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन सी पाया जाता है। केवल हमने क्या बताया, देखिए अब यहाँ जाए, गोल्डन राइस, हमने बताया था गोल्डन राइस ऐसा चावल होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ये दोनों, इसका बताने का तात्पर्य यही था कि जितने चावल होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है, हमने बताया इसका कार्य होता है जो स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। इसके साथ साथ विटामिन सी को के द्वारा ही घाव जो होते पूजते हैं, या घाव क्या होते हैं, भरते हैं। यदि आपको घाव लग गया है तो आपको विटामिन, अगर आपके अंदर विटामिन सी कम है तो घाव जल्दी भरेंगे नहीं, घाव जल्दी भरेंगे नहीं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जिसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के फलस्वरूप डॉक्टर उसको विटामिन सी की गोली के रूप में एक टेबलेट आता है, लिम्सी। क्या आता है, आप देखो, लिम्सी आता है, डॉक्टर उसको देते हैं लिम्सी। लिम्सी क्या होता है, विटामिन सी, क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा रहेगी तो आपके घाव जल्दी पूजते हैं, क्योंकि विटामिन सी घाव पूजने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ये परीक्षाओं में सवाल बहुत बार पूछा गया है कि घाव पूजने वाला विटामिन कौन है, तो घाव पूजने वाला विटामिन कौन है, सी है। अच्छा, एक चीज समझते हैं, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा है तो आपके शरीर में ग्लूकोज कंट्रोल रहेगा। अगर विटामिन सी की कमी तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक, आपको शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि खट्टा मीठा को काटता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा है तो शुगर क्या होगा, कंट्रोल होता है। तो दोनों एक दोनों की प्रतिद्वंदी है। विटामिन सी की कमी, आपके अंदर शुगर की मात्रा बढ़ेगी, विटामिन सी की अधिकता, आपके शरीर में शुगर की मात्रा कम होगी। घाव, अगर विटामिन सी की कमी आपके शरीर में है, हमने क्या बताया, स्कर्वी रोग, वो भी देखिए खून से संबंधित है, घाव से संबंधित है। अगर आपके कहीं मसूड़े में कहीं घाव होगा, जल्दी हो क्या होगा, पूजता नहीं, उसी को क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग कहते हैं, ब्लड आता रहता है। उसी प्रकार घाव, क्योंकि वो भी घाव संबंधित है। और हमने क्या बताया, कहीं अगर जो आपकी चोट लगा है, कहीं घाव हुआ है, विटामिन सी की कमी है, अगर विटामिन सी की कमी है तो इसके मतलब ग्लूकोज की मात्रा आपके शरीर में अधिक होगी, और जब ग्लूकोज की मात्रा अर्थात शुगर की मात्रा शरीर में अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, घाव जल्दी पूज नहीं देगा। क्योंकि आप जानते हैं यदि किसी के शुगर हो जाता है तो शुगर, उसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं, तो उसका कोई भी घाव होता है जल्दी पूजता नहीं है, बहुत पूजने में समय लगता है। अगर आपका के शरीर में शुगर है तो आपका कोई भी ऑपरेशन भी नहीं होता है। तो विटामिन सी की मात्रा यदि आपके अंदर है तो आपका क्या, ग्लूकोज का भी एक कंट्रोल करता है। जितने शरीर को ग्लूकोज की मात्रा होती है उतना ही आप यूज करते हैं, बाकी ग्लूकोज क्या होता है, आप पेशाब में क्या होता है, एक्टिव को क्या करता है, बाहर कर देता है, इंसुलिन जिसमें पाया जाता है। तो ये हो गया विटामिन सी। ठीक, तो ये इसके बाद लोगों ने कहा कि अधिक उबालने पर, हमने बताया कि अगर किसी चीज़ को हम अधिक उबाल रहे हैं सब्जियों को, तो क्या होता है, विटामिन सी खत्म हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कुछ लोग काली चाय जो बेचते हैं दुकानों पे, वो बाद में नींबू डालते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा। तो बाद में नींबू डालने से क्या होता है, क्योंकि हमने बताया कि अधिक कोई चीज़ उबालते हैं तो क्या होता है, उसमें विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। तो बाद में अगर हम नींबू डालते हैं तो क्या होता है, तो बाद में अगर नींबू डालने से क्या होता है, उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो ये 6 विटामिन हमने आपको बताया,
विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। अगली कक्षा में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो का आनंद लीजिए, हमें प्यार दीजिए, हमारे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।